मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। थोड़ा रुकिए महोदय, अभी आप जिनको सुन रहे थे वो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के चाणक्य हैं, श्रीमान अमित शाह जी, जो बीजेपी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और वर्तमान में गृह मंत्री हैं। बीते दिनों बिहार के गोपालगंज और पटना के बापू सभागार में इन्होंने संबोधन किया और ये बताने की पूरी कोशिश की जोर शोर से कि हमारे नरेंद्र मोदी ने ये किया। हमने स्वीकार किया, हमने ये भी स्वीकार किया कि हम वैसे देश के नागरिक हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जैसे इंसान हमारे प्रधानमंत्री हैं। कई लोग उन्हें अवतारी मानते हैं, कई लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कई लोग तो विष्णु का 10वां अवतार कह देते हैं। खैर वो बातें अलग हैं, मैं तो बुराई करने आया ही नहीं हूं, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं महोदय। इसलिए ये कहने आया हूं, क्या ये मान लेना कि भारत की या बिहार की सभी पार्टियां खराब हैं, केवल आप अच्छे हैं? क्या ये मान लेना कि देश के सभी नेता खराब हैं, केवल एक मोदी जी अच्छे हैं? क्या ये मान लेना कि बीजेपी पार्टी जो कर रही है, बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सब के सब दूध के धुले हैं? आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मजा आने वाला है इस छोटे से वीडियो में। मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहा महोदय कि मुझे किसी पार्टी से लगाव है या किसी पार्टी से दुश्मनी है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि खुद को अच्छा कहना ये कहां तक सही है, अपनी गलतियों को ना गिनाना ये कहां तक सही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन तमाम नेताओं से, अमित शाह जी से, उन तमाम कार्यकर्ताओं से जो बीजेपी को तहे दिल से चाहते हैं, उन तमाम जनताओं से जो बीजेपी का आंख बंद करके समर्थन करते हैं। क्या ये बोली, क्या ये विचारधारा तब भी उनकी सेम रहेगी जब नीतीश सरकार इनसे अलग होंगे, फिर एक बार पलटी मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, तब विचारधारा बदल जाएगी। अभी इस पूरे वीडियो में अमित शाह जी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, जंगल राज, लालू, राबड़ी, परिवारवाद। नीतीश जी के बारे में एक ही विचारधारा नहीं है। लेकिन जब नीतीश सरकार, जब जदयू सरकार आरजेडी से मिली हुई थी, ये वही सम्राट चौधरी है ना, जब जदयू की सरकार आरजेडी से मिली हुई थी तो इनसे पूछा गया कि ये मुरेठा आपने क्यों बांधा है, तो उन्होंने कहा कि ये मुरेठा तब खुलेगा, ये पगड़ी तब खुलेगी जब नीतीश सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनको हराना होगा, उनको हराऊंगा मैं। कहा गया वो बोल बच्चन, जब आपका अपना मौजूद नहीं है महोदय, श्रीमान अमित शाह जी, जब आप लोग का मौजूद नहीं है, आप लोग खुद खुदक के यहां और फुदक के वहां, तो जनता का क्या मौजूद रखेंगे? क्या कभी आपने किसी जनता को यह बताया है कि पूरे भारत में 35% या 34% ही जनता हमको सिलेक्ट करती है, तब भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसका आप गुणगान बार बार कर रहे हैं, नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश चाचा जी, हमारे बिहार के सुशासन बाबू। क्या कभी उनसे ये पूछा है या बिहार की जनता को ये बताया है संबोधन करके कि बिहार की केवल 15% जनता, 100 में से 15 जनता केवल चाहती है नीतीश कुमार को, लेकिन तब भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं? ये क्यों नहीं समझाते हैं आप? सच्चाई क्यों नहीं दिखाते आप? दूसरों का आईना दिखाते हैं, अपना आईना क्यों छुपा लेते हैं आप? अपनी छवि क्यों बचा लेते हैं आप? क्या आपके सारे कार्यकर्ता, आपके सारे नेता और आप दूध के धुले हैं? अब आप लोग बोलोगे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बुरा इसलिए लग रहा है महोदय कि ठीक है, लालू जी की पार्टी बहुत गलत है, मैं भी मानता हूं बहुत गलत है, ना भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्या चलाएंगे देश को? एक भाई पता नहीं होली में जो उन्होंने कांड किया या करते रहते हैं, उनसे लगता ही नहीं कभी कि वो इस संवैधानिक पद पे बनने के लायक है। बिल्कुल सही बात है, आरजेडी में जो दोनों पुत्र हैं वो उस लायक नहीं है, परिवारवाद है। लेकिन ठीक है, ये छोटी पार्टी आपकी बुराई करेंगे, अशिक्षित है ना, नहीं है पढ़े लिखे, आप लोग तो बोलते नम्मी फेल हैं, बुराई करेंगे आपके। आप क्यों बुराई कर रहे हैं? आप तो बड़ी पार्टी है ना, प्रधानमंत्री चाणक्य हैं आप, फिर आप क्यों बुराई कर रहे हैं? फिर आप में उसमें क्या चीज का अंतर महोदय? इसका मतलब आप भी उसी पार्टी की तरह घटिया सोच रखते हैं। जैसे आरजेडी ने अगर बेवकूफ बनाया है बिहार को, आप भी उसी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। जदयू तो बेवकूफ बना ही रही है।
जदयू तो जनता के साथ दल बदल का मतलब है कि जनता के साथ खेलना, वो तो खेल रही है, लेकिन उन्होंने महिला का नस पकड़ रखा है। वो नस के माध्यम से वो अपने सरकार को बचा रही है। खैर, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, हम अनुमान करते हैं, हम ये गुमान करते हैं कि इस तरह की विचारधारा को आप ना लाएंगे, आप क्षेत्रीय पार्टी से अपनी तुलना ना करेंगे। आपका मैंने दोनों वीडियो देखा है, दोनों के दोनों वीडियो में आपने जो बातें कही है मैं अब चला रहा हूं। और ये तमाम बिहार की जनताओं, संभालो अपने आप को, संभालो अपने पुत्र को, अरे संभालो अपने पति को, घर वापसी करवाओ, पलायन को रोको। पूरे वीडियो में पलायन की कहीं बातें नहीं हुई, पलायन को कैसे रोका जाए ये लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाईवे की बात करते हो, एक्सप्रेसवे की बात करते हो, मधुबनी में मेट्रो लाने की बातें करते हैं। अरे महोदय, कभी अमित शाह जी आइए बिहार में, जो बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है, घूमिए गलियों में, पता लग जाएगा कैसे लोग यहां पे जीते हैं। गुजरात से आते हैं, लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट का भाषण लेते हैं, बोलते हैं और सुना के चले जाते हैं, लोग बैठ के तालियां बजाते हैं। ये गरिमा का बिहार है, मार दिया है आप लोगों ने। अशिक्षा को इतना हावी कर दिया है कि लोग नहीं पहचान पा रहे कि क्या सही और क्या गलत है। इस पहचान को लाने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। और बिहार का कोई भी नेता अगर इस तरह की गुमराही बातों करने आएगा, केवल अपनी बड़ाई गिनाएगा, तो उन चीजों को लाने की कोशिश मैं हमेशा करूंगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बना जिसके अंदर बुराई ना हो, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर कोई बुराई है ही नहीं। चलिए काउंट करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। और बिहार की तमाम जनताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी को बुरा कहने नहीं आया हूं। खोजो इस वीडियो के बाद, दिल से पूछो अपने कि ये प्रहार, इन लोगों का बचाव, इन लोगों का भाषण, इन लोगों का बोल वचन, आपकी तालियां या आपके घर को बर्बाद कर रही है। अब नहीं बचाया तो 5 साल के लिए और अंधकार में जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन सच्चाई को पहचानो। सामने कोई अच्छा विकल्प है, उसका दामन थामो। मैं और क्या कहूंगा एक बिहारवासी होने के नाते। चलिए नस पे हाथ रखते हैं और एक एक बातों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि उस स्क्रिप्ट के पीछे कितना बड़ा छुपा राज था। एक बार चलिए फिर से प्ले करते हैं उस बातों को। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्यों महोदय, अब इस चीनी मिल की याद आपको अब आ रही है? अब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो चीनी मिल का फिर उद्घाटन करके खोलेगी? क्यों? आपकी सरकार बदली, आपने अल्टी पल्टी मारी, लेकिन आपके सुशासन बाबू जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी सरकार तो विगत कई वर्षों से है। आजादी से पहले हमारे देश में 33 चीनी मिल थे, कुछ बंद हो गए, 29 बचे, और आज वर्तमान में 9 चीनी मिल जिंदा है। कहां थे इतने दिन से महोदय? चुनाव का समय आता है तो मेढक की तरह निकलते हैं। हाँ ठीक है, तब भी मर्द समझते आपको हम तब भी आपको वोट करते, तब भी आपको हम बिहार का कर्ता धर्ता समझते कि इस चुनाव से पहले आप सभी मिल को चालू करवा दें। संभव नहीं है, नहीं है तो बोल बच्चन है ये। अमित शाह जी, वो बात याद आ रही है जब 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोगों को कि हम काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करेंगे, पूरी जनता एकाग्र होकर उनको वोट दिया। और आपसे जब एक इंटरव्यू लिया गया तो आपने कहा था ये तो चुनावी जुमलेबंदी थी, ऐसा संभव नहीं है। ये कहीं सारी की सारी आपकी चुनावी जुमलेबंदी तो नहीं है। क्या ये बात आपको याद है या नहीं? क्या ये भी दिखाऊं? तो इसका मतलब है कि अब 6 से 7 महीने चुनाव को रह गए, अब आप बोल रहे हो कि अगली सरकार आएगी तो चीनी मिल खुलवाएगी। अरे महोदय, क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चे? है हिम्मत तो खुलवाओ ना। जब आप लाखों की नौकरियां 1 साल में बांट देते हो, तो ये 19 जो चीनी मिल बंद हैं अभी वर्तमान में, इनकी स्थिति ठीक नहीं की जाएगी आपसे 6 महीने में, 3 महीने में? कहां सोए थे इतने दिन से? आप ही तो नीतीश कुमार के चर्चे गा रहे हैं, अभी गुमान कर रहे हैं उस पर कि ऐसा नहीं कोई हुआ था, उन्होंने बहुत कुछ किया। क्यों नहीं करवाया? अगर ये सब के सब चीनी मिल खुल गए होते तो भारत के कई ऐसे लोग जो हैं अपने राज्य में रहते, अपने माता पिता की सेवा करते, अपने पत्नी बच्चों का मुंह देखते। कभी पलायन पर चर्चा की है? नहीं।
हाईटेक बनाना है। अरे बाबू, हाईटेक बनाना है, क्या बनाना है हाईटेक? दफन तो कर दिया इंसान को आप लोगों ने। कोई इस बात पर चर्चा नहीं करता कि ये पलायन रुकेगा कैसे, रुकेगा कैसे। किसी जनता को नहीं बताया जाता कि आपके बेटे आपके घर में कैसे रहेंगे। कभी नहीं कर पाओगे। अगर देवता भगवान विष्णु भी अगर 10वां अवतार लेके आ जाए ना, तो जैसी राजनीति आप लोग चला रहे हैं, भगवान भी थक के वापस चले जाएंगे और उनका भी ये अवतार विफल हो जाएगा। ये मेरा ऐसा एक भारतीय बिहारी मिथिला का बेटा मानता है कि जो पाठ आपने पढ़ाया है ना, भगवान भी यहां झुक के चले जाएंगे। कभी आपने लोगों को समझाया? हमेशा कहते कि हमने दिया, मोदी जी ने ये दिया वो दिया। अरे कभी क्यों नहीं समझाया? जो दिया वही पलायन का कारण है। समझ लो ये बिहार के तमाम जनताओं, ये जितना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गिना रहे कि हमने दिया, मोदी जी ने दिया, नीतीश जी ने दिया, या किसी भी पार्टी ने दिया, आरजेडी ने दिया, किसी ने दिया, यही पलायन का असली कारण है। दिया किससे लिया? अपने पिताजी के घर से नहीं, इस गरीब जनता से लिया। दिया पहले लिया इससे जबरदस्ती लिया। इसको कमाने का साधन नहीं दिया। ये क्या करेगा बेचारा? पालन पोषण करना है इसे, आपका टैक्स भरना है इसे, आपकी सैलरी देनी है। आप जो लोगों को बताते कि नीतीश हमने इतना दिया, वो पैसा दिन को देना है। आपके टिकट खरीदने के लिए पैसा इन्हीं लोगों को आपको देना है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना है आपको। ये लोग बेचारे भटक रहे हैं, बुआ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं अन्य राज्य में, और आप कहते हैं हमने बहुत कुछ दिया। अरे कुछ नहीं दिया। जो दिया उसके बदले सारे माता पिताओं के बेटाओं को उनकी माताओं से अलग कर दिया है, एक पत्नी को एक पति से अलग किया, एक बच्चे को अनाथ बना के छोड़ दिया। अब बोलते हमने बहुत कुछ दिया। कुछ नहीं दिया। ये चुनावी जुमलेबंदी एक बार और स्वीकार करें। चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले स्वीकार करें। ये तमाम चुनावी जुमलेबंदी है। मत तर पाओ बिहार के लोगों को। सेकंड वीडियो क्लिप देखिए आप। और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया। आपके मोदी जी ने सब कुछ दे दिया ना, फ्री में दे दिया ना। बोले ना, हाँ बिहार की जनता आप देख रहे हैं, ले लिया ना सब कुछ फ्री में। अनाज लिया, बाथरूम बना दिया, आवास योजना दी, सब कुछ दे दिया ना। किसान के खाते में पैसे भी गए ना। फिर हर घर पे लोन वाला चक्कर क्यों लगा रहा है? पूछा है कभी अपनी आत्मा से? हाँ, क्यों प्रत्येक गरीब परिवार आज ये 30,000 35,000 के लोन में फंसा हुआ है? क्या इस लोन को लेके उसने क्या कोई उद्योग स्टार्ट किया? नहीं। किसी ने अपने बेटे के पढ़ाई पे लगाया, किसी ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया, किसी ने बेटी के विवाह में सामान लिया, उसको चुकाया। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन लिया। जब सब कुछ फ्री में दिया, परिवार का लोग पलायन करके बाहर में कमा रहा है, फिर भी पूरा बिहार कर्ज में है। ये कैसा अन्याय है? इस बात को क्यों नहीं दिखाते आप लोग? क्यों नहीं इसका कारण बताते हैं आप लोग? बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आज आप लोग कर्ज में हैं तो मेरी वजह से हैं। आपने 5 किलो अनाज दिया महोदय। 5 किलो अनाज का प्रभाव इतना बुरा बिहार पे पड़ा है कि कृषि सीधे नीचे आ गई है। लोगों को कृषक मजदूर मिलना मुश्किल हो गए हैं। लोग खेती छोड़ के पलायन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जमीन वाले लोग सब मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने 5 किलो अनाज देना चालू कर दिया। कभी इस पे सोचा है? नहीं सोचा है। आपकी हर एक नीति लोगों को पलायन करवा रही है। अब एक और क्लिप देखिए इनका। नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है। बन गई सारी गलियां, पहुंच गया घर घर तक पानी। थोड़ा इसका नजारा भी आप देख लीजिए। दिखाई दे रहा है महोदय ऊपर? यह आपकी जल नल योजना है जहां पे किसी को लाभ मिला नहीं मिला, कितने फीट तक अंदर पाइप गया किसी को नहीं पता, किसी घर पानी पहुंचा किसी को नहीं पता। मुखिया, वार्ड सदस्य सब ने खूब कमाया, अधिकारी ने खूब पीटा। गलियों की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं। दिखाऊं सड़कें? देखिए, आज ही वर्तमान में ये जिंदा हैं।
कभी उतर के आइए धरातल पर। इस पन्नों के स्क्रिप्ट पे दुनिया नहीं चलती है, समझे महोदय। और सबसे बड़ी समस्या आपकी परिवारवाद। क्यों कहते हैं परिवारवाद? परिवारवाद का मतलब पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं समझाता हूं। क्या एक परिवार का आदमी अगर किसी चीज के लायक है, अगर वो उस पद पे चला गया तो इसे परिवारवाद कहते हैं? क्या एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? अगर बन गया तो परिवारवाद है? परिवारवाद वो होता है महोदय, पता है किसे कहते हैं परिवारवाद? परिवारवाद वो होता है कि अगर आपका बेटा है और वो उस लायक नहीं है, लेकिन तब भी आपने उसको वो चीज दे दिया, ये परिवारवाद है। हां, आरजेडी में परिवारवाद है, मैं स्वीकार करता हूं, और तमाम बिहार की जनता को यह बात स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जो लालू में गुम था वो इनके बेटों में नहीं है। लेकिन थोड़ा अपना भी हुलिया देख लीजिए महोदय। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, लालू के बेटे में क्षमता नहीं थी, आप परिवारवाद 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 कहे जा रहे हैं। ये कौन है? पहचानते हैं इसको आप? इसमें क्या क्षमता थी? कैसे पहुंच गए वहां पे वो? कभी बीसीसीआई के अध्यक्ष, 2024 में आईसीसी के बने। कभी बल्ला पकड़वाना सिखाया था? किस टीम से खेले हैं वो? ये परिवारवाद नहीं है, ये असल माने में परिवारवाद है कि आपका बेटा उस लायक नहीं था, आप लोगों ने वहां तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं असली परिवार। अपनी छवि नहीं दिखाई देती आपको? क्यों गुमराह करने में लगे? और आप जंगल राज की बात करते हैं। मैं कहता हूं नहीं पता है आपको। हां, लालू के राज में जंगल राज था, क्योंकि समाज का एक हिस्सा, एक जाति तानाशाही करता था, गुंडागर्दी करता था। ये हम जानते हैं, मानते हैं, हां जंगल राज था। लेकिन जब से सुशासन बाबू की सरकार आई है 2016 से, जब से शराबबंदी आई है, हर एक मोहल्ले में एक लुटेरा पैदा हो रहा है, एक लुटेरा बन रहा है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है। लोग इस कदर बेरोजगारी के चक्कर में, नशे के चक्कर में अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लूटपाट करने लगे हैं, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। 2016 से पहले केवल पति अपनी पत्नी से मुंह लगाता था, और आज नशे की ऐसी लत हो गई है, ऐसी बीमारी हो गई है लोगों को कि बेटा भी मां से मुंह लगाता है। और सबसे बड़ी पता है आप में कमी क्या है? आप में क्या कमी है? आपके पार्टी में क्या कमी है? हमेशा कोई ऐसा बात लाते हो लॉजिकली जो धर्म से जुड़ा हो, और यही कारण है धर्म के बात पे ही आप लोग का समीकरण बहुत टाइट होता है ना। समीकरण बैठता है, क्या बातें करनी है कि समीकरण फिट बैठेगा, लोग हमें वोट देगी, तो एक ही समीकरण आप पे बैठता है, वो है धर्म। आप पूछोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ये भाषण सुनिए थोड़ा। 12वां विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा। सुना, चारा घोटाला सही बात है किया था, लालू सरकार को जेल भी हुई, लेकिन इसमें केवल गौ माता का जोड़ना, ये क्या है? क्या है ये? पता है ना, सेंटीमेंट हो जाएंगे लोग। गौ माता बोल दिया, देवी का चारा खा गया। अरे केवल चारा में गौ माता थी और पशु नहीं आते थे? तो ये आपका एक सेंटीमेंट है, खेलना पसंद करते हो लोगों से। महोदय मत खेलिए, आजाद कर दीजिए बिहार को इन मानसिकताओं से। क्या मिलेगा आप लोगों को इन लोगों का भविष्य बर्बाद करके? क्या मिलेगा इनको तरपा के? क्यों नहीं अपना आईना भी इन्हें दिखाते हैं? क्यों नहीं बताते इनको भी कि हम भी गलत हैं? मैं बिहार की तमाम जनताओं से यह कहने आया हूं, संभालो अपने आप को। महाभारत के बारे में पढ़ते हैं ना, महाभारत का सब पात्र आज जन्म ले लिया है। ये जितने भी नेता हैं ये सब शकुनी हैं। जरूरत है समाज को लेकर अर्जुन की। इस महाभारत को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण की, जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दे। लेकिन पहले समाज में कोई अर्जुन बन के तो आए, तब भगवान श्री कृष्ण आएंगे। हो सकता है भगवान विष्णु 10वां अवतार लेके आएंगे, जो उस अर्जुन को गीता का एक बार फिर से पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन ये कब होगा? क्या ये सरकार बन जाएगी तब? नहीं। ये जितने भी राजनीतिक के ठेकेदार हैं सब बाद में कहेंगे चुनावी जुमलेबंदी थी, अगले बार आएंगे तो बनाएंगे। अरे भाई 20 साल में आपने जो चीनी मिल नहीं चालू की थी, कि आप क्या कर लोगे 5 साल में? क्या कर लोगे आप? हाथ जोड़ता हूं महोदय, मैं बुराई करने नहीं आया था। मैं बार बार कहता हूं, मैं वो सच्चाई को बताने आया था जिससे दर्द होता है यहां पर, जिससे आत्मा कांपती है। आप लोग बोलते हैं तो
बहुत बातें थी मैंने जो आपको क्लिप में नहीं समझाई, लेकिन बहुत बातें हैं जो बीजेपी के समर्थक भी देख रहे होंगे। पहचानिए, सब दूध के धूल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बीजेपी कभी बोली है, क्या ये सेम रहेगी जो हमारे चाचा जी आरजेडी के साथ मिल जाएंगे? नहीं। अभी ये लोग केवल लालू को गाली दे रहे हैं, फिर उसके बाद नीतीश लालू दोनों को गाली देंगे। आपका तमाशा बना के रखा है इन लोगों ने। पहचानिए अपने समाज के अर्जुन को, उठाइए, आएगा कोई ना कोई उसको ज्ञान देने के लिए। समझ जाइए महोदय, नहीं तो 5 साल बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए अपने बच्चों का चेहरा, देखिए अपने पति का चेहरा, अपने बेटों का चेहरा। बाहर में बहुत कष्ट काटते हैं वो लोग। बुला लीजिए इनको घर। अगर हमें अपने राज्य को बचाना है तो हमारे राज्य के जो भी इंसान है, मेहनत करने वाले लोग हैं, उसको यहां बुलाना है। कहते हैं कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, चीथड़े हैं बदन पर ईमान जिंदा है। अरे अमीरों के नजरों में तो लंदन और पेरिस बसते हैं, सच मानो तो मजदूरों और किसानों में हिंदुस्तान जिंदा है। लेकिन हमारे मजदूर किसान भटक रहे हैं। जिसने इस देश को, इस राज्य को जिंदा करके रखा है, वो भटक रहे हैं। वो आपके परिवार के हैं, बचा लीजिए इन्हें। खून की कमाई ये सरकार को देते हैं, जो बोलते हैं हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। नहीं, ये अपनी खून की कमाई इनको देते हैं, ये जबरदस्ती लेते हैं। बदले में एक स्क्रिप्ट लाते हैं, आपको सुनाते हैं और आप तालियां बजाते हैं। तालियां ना बजाएं, सोचें, समझें, समय है, परिवर्तन लाइए। और जय बिहार, जय मिथिला का नारा लगाइए। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।